मेरे लिए ये जो शादी है ना सिर्फ एक नाटक है। आपका और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। लेकिन हमारा ये रिश्ता जन्म जन्म का नहीं, सिर्फ एक रात का है, और वो रात बीत चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल रात की पूरी कीमत दूंगा। ये ला, एक कहानी अधूरी थी, अधूरी है और रहेगी। क्रिश, दरवाजा खोलो ना। क्रिश, क्रिश, प्रीति भाभी, माँ जी दरवाजा खोलिए। नो भैया, प्रीति भाभी, दरवाजा खोलिए ना। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। पसीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। क्रिश, ये सब क्या है क्रिश? अरे कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव करता है क्या? ऐसी भी क्या बात हो गई जो तूने राधिका को बाहर निकाल दिया? क्रिश, क्रिश, पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का होता है बेटा। और फिर राधिका को तो तुम अपनी पसंद से पत्नी बनाकर इस घर में लाए थे, और आज तुमने खुद उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। क्यों? वाह, कमाल करती हो मां। आज तक एक लायक बेटे की तरह मैंने आपकी सारी बात मानी, तो मैं एक अच्छा बेटा। और आज मैंने एक फैसला, सिर्फ एक, आप सभी से पूछे बिना लिया, तो आप सब मुझसे सवाल कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए आप सब, ये मेरी जिंदगी है और इसके फैसले भी मैं ही लूंगा। उस लड़की को इस घर में मैं लाया तो बाहर भी मैं ही फेंक आया। सिंपल। दिल तो मेरा भी करता ऐसा करूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं भाई। कुछ नहीं ऐसे ही, मतलब मुंह से निकल गया। पति पत्नी का रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं होता, जब मन किया तोड़ दिया। राधिका अब सिर्फ तेरी पत्नी नहीं है, इस घर की बहू भी है।
उसकी मान मर्यादा इस घर से जुड़ी है, समझा? सही कह रहा हो। अगर तुम लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ है तो उसे प्यार से सुलझा लो। इस तरह इस रिश्ते का मजाक मत उड़ाओ। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रही हूं? तुलसी, तुलसी तू यहाँ क्या कर रही है? तू कहाँ चली गई थी? और तू यहाँ कैसे आई? मैं तो यार ये देखने आई थी कि मेरी दीदी खुश है कि नहीं। तुलसी, तेरी दीदी बहुत खुश है। दीदी आप कुछ और कह रहे हो, आपके आंखें कुछ और। दी कोई अपना मिले तो उसे गले लगा के अपना दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। बताइए क्या बात है? तमाशा बन के रह गई हूं मैं तुलसी। वो प्यार, वो शादी, सब छूट है। राधिका दीदी, मैं जानती हूँ कि क्रिश जीजू आपसे बहुत प्यार करता है और प्यार इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होता ना दी। जरूर कोई और बात है। ये कहानी अधूरी नहीं रह सकती। इस कहानी को पूरा होना ही होगा। जिस कहानी को पूरा करने के लिए मनु और माधव ने अपनी जान दे दी, वो कहानी अधूरी कैसे रह सकती है? कृष, पहले ये बता कि बात है क्या? कृष को जाने दीजिए। कृष ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा ना। देखिए भैया, ये लेक्चर बंद कीजिए और हटिए यहाँ से। तू मुझे अपनी जुबान से भाई मत बोल। तू कृष हो ही नहीं सकता। अरे बेटा ओम, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भाई उम्र मेरी बढ़ रही है और नजर तुम्हारी कमजोर हो रही है। अरे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा भाई कृष ही तो है। देखो देखो, कृष है। नहीं फूफा जी, ये हमारा कृष नहीं है। हमारे कृष ने सिर्फ प्यार करना सीखा है। वो किसी का दिल कभी दुखा ही नहीं सकता। ये तो कोई और है जिसने अपनी पत्नी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। अपना ये लेक्चर बंद कीजिए भैया और हटिए यहाँ से। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही मैं भी बदल गया। खुश? हाँ तुलसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इंसान मौसम की तरह बदल सकते हैं, लेकिन प्यार तो नहीं बदल सकता। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो कृष ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कृष,
मुझे सच पता लगाना ही होगा। अगर कृष को मुझे धोखा देना होता तो वो शादी क्यों करते? कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसी बात है जो कृष ये सब कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो प्लीज मेरे काम में दखल ना दे। इंटरेस्टिंग। रुक जाओ क्रिश। मैं पैरों से मजबूर हूं, हाथों से लाचार नहीं। कृष, कृष दरवाजा खोलिए। माँ, माँ दरवाजा खोलिए। कृष दरवाजा खोलिए ना। कृष, कृष दरवाजा खोलो। कृष, कृष दरवाजा खोलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने छोटे भाई पर गोली चलाएंगे? दीजिए गन यहाँ। नहीं, मैं अपने भाई पर गोली कैसे चला सकता हूं? क्या करके रहा है? ओम बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अपनी जान लेना चाहते हो? नहीं माँ, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि आखिर कब तक मेरा भाई मेरे सर पर मंडराती हुई मौत को देख सकता है। ये मुझे बहुत प्यार करता है माँ, और मैं जानता हूं कि मेरी जान बचाने के लिए मेरी बात जरूर मानेगा। देख कृष, या तो तू अभी के अभी राधिका को इस घर में वापस लेकर आएगा, या मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। या तो अपनी जिद पूरी कर ले, या अपने भाई की जान बचा ले।
लीजिए, ये गन लॉक थी। अब आप खुद को आराम से मार लीजिए। लेकिन मेरी जिद पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। राधिका इस घर में नहीं आएगी। तुम्हें दूध पिलाया था, फिर तुम्हारी रगों में बहता खून पानी कैसे हो गया? तुम अपने ही बड़े भाई को मरने के लिए कह रहे हो। आमिर! दोबारा मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना। माँ, माँ, ये क्या हो रहा है इस घर में? जब से वो मनहूस लड़की घर में आई है, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? अरे ये कृष का निजी मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। माँ आप यहाँ आइए। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए। ज्यादा गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पानी पीजिए माँ। बता, सुबह सुबह घर में भजन और भोजन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? मेरे तो पेट में तुमसे भी मोटे चूहे कूद रहे, क्या बताऊं मैं मोटी हूँ? नहीं, मैं तो प्यार से कह रहा था। मैं क्या कह रहा था, मुझे ना थोड़ी भूख सी लग रही है। एक काम करते हैं, चलो किचन में से पॉपकॉर्न लेके आते हैं। घर में मस्त ड्रामा चल रहा है, पॉपकॉर्न खाएंगे और मजे लेंगे। पॉपकॉर्न के साथ ही ड्रामे का असली मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो पॉपकॉर्न की पड़ी है ना, एक बार प्रीति ने सुन लिया ना तो सारी उम्र पॉपकॉर्न खाने पड़ेंगे। नहीं 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 चलेगा? नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल, पॉपकॉर्न कैंसिल कैंसिल कर दो। बस करो ये शोर शराबा, इस घर को इतनी शोर शराबे की आदत नहीं है। तुम अपना नाटक बंद करो प्रीति। एक लड़की ससुराल में अपना नसीब लेकर आती है और तुम इस घर में सिर्फ बदनसीबी लेकर आई हो। जब से इस घर में तुमने कदम रखा है, इस घर की खुशियों पर ग्रहण लग गया। अपनी आंखों से मुझे डराने की कोशिश मत करो। इस घर में हर किसी को तुमने डरा कर रखा हुआ है और मैं अपनी आंखों के सामने अपने घर वालों को घुट घुट कर जीते हुए देखने के लिए मजबूर हो गया हूं। हर चीज की हद होती है प्रीति, और इस घर की बर्बादी की हद भी पार हो चुकी है। आज इस घर की इज्जत को, इस घर की बहू को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला गया है।